मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी काफी वेट करते होंगे लेक्चर 15 का। देखिए साथियों, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में टोटल वीडियोज +2 लेवल का मैं दूंगा, डरने की बात नहीं है। आज मैं बताऊंगा फंक्शन और मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शन बोलो, मैपिंग बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, लिखते जाओगे। देन ए रूल एफ विच एसोसिएट्स each element of A with a unique element of B is called a function or mapping from A to B। चलिए देखिए क्या है बच्चों, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करेगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। ये दोस्ती का नाम है बच्चों फंक्शन। तो सेट ए दोस्ती करने गया है सेट बी को से, ये दोस्ती कब कहलाएगा? एफ मतलब फंक्शन बोलो, मैपिंग बोलो। जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करेगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। तो सेट ए का मैं बात करूं बच्चों, तो सेट ए में एलिमेंट एक्स मान लेते हैं और सेट बी में मान लेते हैं वाई। तो एक्स दोस्ती करने जाएगा वाई से। तो वाई जो है एफ से फ्रेंड है एक्स का। वाई जो फ्रेंड है एक्स का, एक्स दोस्ती करने गया वाई से, तो वाई एफ से फ्रेंड है एक्स का, तो वाई को ही बोला जाता है एफ एक्स। ये बात याद रखिएगा आप लोग, वाई को ही बोला जाता है बच्चों एफ एक्स। क्लियर? वाई को बोला जाता है इमेज ऑफ एक्स। इमेज ऑफ एक्स, क्लियर? और एक्स को बोला जाता है प्री इमेज। ऑफ वाई बोलो या तो इनवर्स इमेज ऑफ वाई। और ये जो फंक्शन है तुम्हारा वो ए से बी है। फंक्शन तुम्हारा ए से बी है, तो इसको रीड एज मतलब पढ़ा जाता है। रीड एज मतलब पढ़ा जाता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो एफ तुम्हारा फंक्शन है जो कि ए से बी है। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चे, आराम से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। यूनिक मतलब सिंगल एलिमेंट से। ये दोस्ती का नाम है बच्चों फंक्शन। एक बात और, आपका रिलेशन को ही बोलते हैं फंक्शन, लेकिन टोटल रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते हैं। लेकिन जितना भी फंक्शन है टोटल रिलेशन है। जिस तरह से जैसे आपका जितने झारखंडी है सबको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन, उसी तरह से जितने फंक्शन है सबको बोल सकते हैं रिलेशन। लेकिन जितने भी रिलेशन है सबको फंक्शन नहीं बोला जाता है बच्चे। अब याद रखिएगा, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन शर्त है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। ये दोस्ती का नाम है फंक्शन बोलो, मैपिंग बोलो, चाहे क्या बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, बात एक ही हो। अब मैं आपको पूरा बारीकी से एक एक बात को मैं समझाऊंगा फंक्शन क्या चीज है। चलिए लिखिए बच्चे एग्जाम्पल। ये वाला सेट ए है बच्चों और ये सेट बी है बच्चों।
ए का दोस्ती बी से दोस्ती नाम है एफ। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ कीजिए। अब बताइए ए वाला फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाना है, लेकिन दोस्ती सिर्फ एक से करेगा। इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, तो ये फंक्शन है। क्लियर हो? नंबर 2, सेट ए और ये सेट बी, ये दोस्ती करने गया है बी से। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। बताओ क्या ये फंक्शन है? मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है? पर लिख लो, उसके बाद बात करो। फंक्शन का परिभाषा क्या है? सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और दोस्ती सिर्फ एक से करेगा। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, क्या तीनों दोस्ती करने गया है? तीनों दोस्ती करने नहीं गया है, ये वाला फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, रिलेशन है, टोटल रिलेशन ही है पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते हैं। लेकिन जितनी जो फंक्शन है वो रिलेशन है, और जो फंक्शन नहीं है वो भी रिलेशन है ना? तो इतना जान लो कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट, मतलब सिंगल एलिमेंट से। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, तीनों दोस्ती करने नहीं गया, तो ये फंक्शन नहीं हो। नंबर 3, चलिए बच्चों आराम से सेट ए लिखो और ये सेट बी लिखो। अब ये दोस्ती करने जा रहा है बच्चा बी से। अब बताइए सेट ए, आराम से, सेट ए में 2 एलिमेंट है और दोनों दोस्ती करने गया है, तो ये वाला फंक्शन है। इधर एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इधर बचेगा तो चलेगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने गया है, सेट बी में एलिमेंट बचे बचे, लेकिन सेट ए में बचना नहीं चाहिए, और दोस्ती सिर्फ एक से। देखिए इसका भी एक मित्र, इसका भी एक मित्र, तो ये फंक्शन है। ये है और बच्चों बी है यहां। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ये आप हमको बता दीजिए आराम से। पहले लिख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बार बार बोलते हैं, लेकिन नोट्स साथ साथ में बनाइए। तो सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 1 एलिमेंट है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने गया है। सेट ए का में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 1 एलिमेंट है, तो सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने गया है, तो ये फंक्शन है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने गया, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से दोस्ती करेगा, नहीं सिंगल दोस्तों का। बताओ इसका एक ही दोस्त है, इसका भी एक ही दोस्त है, देखो नहीं। बताओ इस एलिमेंट का एक मित्र, इस एलिमेंट का भी एक मित्र, उल्टा नहीं देखिएगा, उल्टा नहीं देखना है। इसका भी एक मित्र, इसका भी एक मित्र, तो यूनिक एलिमेंट से दोस्ती करना। चलो अब जो है बच्चों, अब नंबर 5 का मैं बात करूं, ये वाला सेट ए ले लो और ये सेट बी ले लो। ए का दोस्ती बी से, बताओ सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने गया है सेट बी से।
सेट ए में 3 एलिमेंट है, क्या तीनों दोस्ती करने के नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? चलिए बच्चों नंबर 6 का मैं बात करूं, सेट ए सेट बी, ए दोस्ती करने गया बी से, एकदम परिभाषा समझा रहे हैं, मेरा लेक्चर रहेगा पूरा आराम से समझ में आएगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और दोस्ती सिर्फ एक से करेगा। अब बताओ ए वाला फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है। सेट ए में 2 एलिमेंट है, दोनों दोस्ती करने गया है। सेट ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी में बचे चले। और एक बात और, इसमें जो है साथियों, इसमें जो है देखिए, इसका भी एक मित्र, इसका भी एक मित्र है। क्लियर? चलिए नंबर 7, बताओ ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है? वो दिमाग को ठंडा करके बताओ, वो हड़बड़ी नहीं, दिमाग को ठंडा करके बताओ कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट रख करके ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई लिखाई में मजा कब आएगा? जब डेली पढ़ोगे तब। तो सेट ए में एक एलिमेंट है और वो दोस्ती करने गया है, लेकिन इस एलिमेंट का 2 दोस्त है, ये फंक्शन नहीं है। परिभाषा क्या था कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा, लेकिन सेट बी की एक यूनिक एलिमेंट से दोस्ती करेगा, सिंगल एलिमेंट से। देखिए इसका 2 दोस्त है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये मैं ट्रिक के भरोसे समझा रहा हूं आपको, ट्रिक से। सेट ए को मान लो बेटी और सेट बी को मान लो मां। सेट ए को मान लो बेटी, तो इसमें 3 गो बेटी है, इसमें 3 गो मां है। सेट ए में 3 गो बेटी है, 2 गो मां है। सेट ए में 2 बेटी है, 3 मां है। इसमें 2 बेटी है, 1 मां है। तो बेटी और मां के बीच का रिश्ता का नाम है बच्चों ये आपका फंक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं। एक इधर बेटी उधर मां, एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, ये फंक्शन है। एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, एक बेटी है बिना मां का, जो कि संभव नहीं है, यानी ये फंक्शन नहीं है। देखिए एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, एक मां है बिना बेटी के, ये संभव है। हो सकता है कि उस मां का सिर्फ बेटा ही हो। एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, एक मां है बिना बेटी के। हमारे देश में बहुत सारी मां ऐसी है जो बिना बेटी के है। एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां और एक मां है बिना बेटी के। तो एक मां बिना बेटी हो सकती है, उस मां का सिर्फ बेटा ही हो, तो ये फंक्शन है। 2 बेटी की एक मां, ये संभव है। हाँ जी, 2 बेटी की एक मां संभव है, ये फंक्शन है। अच्छा 2 बेटी की एक मां, ये फंक्शन है, लेकिन एक बेटी जन्म गई है बिना मां के, ये संभव नहीं है। तो एक जगह पास एक जगह फेल, तो रिजल्ट फेल होगा। 2 बेटी की एक मां संभव है, लेकिन एक बेटी जन्म गई है बिना मां के, ये संभव नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। 2 बेटी की एक मां, ये फंक्शन है, लेकिन 2 मां है बिना बेटी के, ये आपका ऐसा हो सकता है। 2 बेटी की एक मां, ये सही है, लेकिन यहाँ पर 2 मां बिना बेटी के है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी मां ऐसी है जो बिना बेटी के है। चलिए एक बेटी 2 मां, ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा, एक बेटी और एक मां के बीच का रिश्ता का नाम है फंक्शन। को पूछेगा फंक्शन क्या है, बोला देखो अब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा और सेट बी के यूनिक एलिमेंट यानी सिंगल एलिमेंट से दोस्ती करेगा, तो ये दोस्ती का नाम है फंक्शन। इसको समझने का ट्रिक दिए हैं कि एक बेटी और एक मां के बीच का रिश्ता का नाम है फंक्शन। बच्चों नोट कीजिए, एंजॉय कीजिए, समझ में आ जाएगा, डरो नहीं, ये डेफिनेशन था। ओके।